अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल हब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ टूल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल सबमिशन। हम आर्टिकल सबमिशन किस तरह से करते हैं और क्यों ज़रूरी है, ये सारे हमारे बैक टूल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी कि हम ऑफ पेज एसईओ में जो टूल्स यूज़ करते हैं अपनी रैंकिंग करने के लिए, बैकलिंक्स के लिए हम ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। हमने पहले बुक मार्किंग की, क्लासिफाइड ऐड की है, यूज़ किया, प्रोफाइल लिंकिंग एंड बिजनेस लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग एंड वेब 2.0। आज हम सीखेंगे आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्यों ज़रूरी है। आर्टिकल सबमिशन भी सेम इसी तरह से हम एक वेबसाइट्स पे जाएंगे, आर्टिकल सबमिशन की, वहाँ पे जाके अपने सबमिट करेंगे और फिर वहाँ पर अपना एक यूनिक सा आर्टिकल लिख देंगे, मेंशन करेंगे और वहाँ पर अपना एक बैकलिंक क्रिएट करने के लिए हम आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं। किस तरह करते हैं, आए आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर आप लिखेंगे फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स। आप यहाँ पर गूगल पर लिखेंगे फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट। अब ये देखें गूगल पर आपकी ये कुछ इस तरह से साइट्स शो हो रही हैं। आपने इनमें से कोई एक साइट्स चूज़ करनी है। ये मैंने एक साइट्स चूज़ कर लिया आर्टिकल की, यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अब ये देखें किस तरह से शो होगा। यहाँ पर ये इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस शो हो रहा है। ये देखिए डू फॉलो लिंक्स दे रही है ये साइट्स आपको। आपने यहाँ पर एक इनमें से कुछ साइट्स चूज़ कर लेनी है। मैं चूज़ कर रही हूँ superarticle.com। ये ओपन किया मैंने इस साइट को ओपन करने के बाद ओपन हो गई है ये साइट। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से शो होगा। आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्रिएट अ क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पर आपको मेंशन है कि आपने क्वालिटी का कंटेंट यूज़ करना है। आपने किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा या लॉगिन का ऑप्शन होगा, आपने देखना है नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल डाउन करके। नहीं है तो आप ऊपर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है कि सबमिट आर्टिकल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट आर्टिकल मेंशन है। आपने इस सबमिट आर्टिकल को ओपन करना है। क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर है आपका। ठीक है, लॉगिन ऑथर अकाउंट, योर ऑथर अकाउंट। ठीक है, आपने यहाँ पर साइन अप करना है फ्री में साइन अप करने के बाद आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ऑथर का नेम, ईमेल, वेरीफाई ईमेल, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे बायो भी लिखनी है। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है अपनी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल यानी कि वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर दें। यहाँ पे यूआरएल एंटर कर दिया अपनी वेबसाइट का। और नीचे देखें ऑथर बायो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, ऑथर के बारे में इन्फॉर्मेशन दें कि जो ये लिख रहा है आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, हमने इसमें पहले अपनी बायो लिखनी है ऑथर के बारे में। यूनिक सी बायो हम एंटर कर देंगे यहाँ पर, अपनी जिस बारे में आर्टिकल है उसका जो ऑथर है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं तो हम अपनी बायो क्रिएट करते हैं इसमें। अब ये देखें यहाँ पर हम ये देखें आप यहाँ पर लिंक्स लगा सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि टैग्स हैं, यहाँ पर HTML है, उसके बाद href शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको शो हो जाए लेस देन एंड ग्रेटर देन में href, देन आप वहाँ पर अपना लिंक लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने एक छोटी सी शॉर्ट सी ये देखें href लिखा है ना यहाँ पर ग्रेटर देन एंड लेस देन के मिड में। तो यानी इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर शॉर्ट जितनी रिक्वायरमेंट है आपने ऑथर बायो मेंशन करने के बाद वहाँ पर आपने लिंक क्रिएट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर सारी बायो लिख ली है, टाइप कर दी है। अब इसको मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही कर दिए। अब ये ओपन करना है। यहाँ पर हमने लिंक किस तरह से लगाना है, स्पेसिफाई का एंकर पे लगाना है, एग्जैक्ट मैच पे लगाएंगे। ये देखें href है तो यानी कि आप यहाँ पर अपना लिंक क्रिएट करें। मैं यहाँ पर वर्ड पर गई हूँ, डॉक्यूमेंट ओपन किया। यहाँ पर आप कौन से एंकर पर अपना वो लगाना चाहते हैं, यानी कि
एक एग्जैक्ट मैच पर लगाएंगे या फिर स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक एंकर पर। ये देखें मैं अपने कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंकर, सारे इस तरह से आप यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लिख लें। ये देखिए यहाँ पर आप विज़िट माय वेबसाइट, ये स्पेसिफिक एंकर है, नॉन स्पेसिफिक एंकर है। आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा। आपने इस हाइपर लिंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का या क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर देंगे, आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप सब जगह पर लिंक क्रिएट कर देंगे और इसको हम कॉपी करके वहाँ पर जो हमारी ऑथर बायो है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि हमारा ये वहाँ पर भी ये लिंक शो हो रहा है या नहीं। आप इस तरह हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह अपनी वेबसाइट्स के यूआरएल एंटर कर देंगे, यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर भी लास्ट कर दिया, ओके। अब हम इनको इसमें से कोई एक मैं कॉपी करती हूँ, उस कॉपी करके मैं उसको अपने ऑथर बायो में मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको अपनी ऑथर बायो में पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये ब्लू नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पर हाइपर लिंक काम नहीं कर रहा। पर अगर ये हो जाता तो यहाँ पर, या ये थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये काम हो रहा है इस पर या नहीं हो रहा, तो वो देख लेंगे बाद में। अब यहाँ से हम देखते हैं चूज़ अ, ये अभी हम काम करें रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे। ये चूज़ अ फाइल, ये यानी कि ऑथर की पिक्चर्स आप वो कह रहा है कि लगा दें, तो फिर यहाँ से हम कोई सी भी ऑथर की पिक्चर लगा दें, किसी की भी पिक्चर क्रिएट करके। अब यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट की लगानी है या ऑथेंटिक लगा दें या नहीं भी लगानी तो इट्स ओके। कुछ वेबसाइट्स के रूल्स होते हैं, वो मांगती हैं पिक्चर्स। ये देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आर्टिकल ईमेल से जाकर वेरीफाई करें। ईमेल से जाकर हम वेरीफाई करते हैं इस आर्टिकल को। ये यहाँ पे जाके मैंने ईमेल से वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद क्लिक कर हेयर टू लॉगिन, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, लॉगिन पर आ जाएंगे। ये लॉगिन हो गया। यहाँ से लॉगिन करने के बाद हम अपना ये देखें इस तरह से बायो शो हो रही है हमारी, जो हमने वहाँ पर एंटर की थी। यहाँ पर आते हैं सबमिट आर्टिकल पर। आपने यहाँ पर सबमिट पर जाकर अब क्लिक करना है सबमिट आर्टिकल में। ये देखें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने यूआरएल एंटर कर दें अपनी वेबसाइट का। ये देखें कुछ इस तरह से वर्डप्रेस की तरह ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सिलेक्ट अ कैटेगरी, आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग सेलेक्ट कर दें, या जोन सी भी रेलिवेंट है मिलती जुलती है आप सिलेक्ट कर दें। मैं देखती हूँ यहाँ मार्केटिंग मेंशन है या नहीं है, तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करती हैं। चूज़ अ कैटेगरी में आपने अपनी रेलिवेंट कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आपके एजुकेशन के रेलिवेंट है तो एजुकेशन से कर लें। यहाँ पर मेरी मार्केटिंग की सर्विसेज हैं तो यहाँ पर मार्केटिंग की, जैसे मेरे क्लाइंट की सर्विसेज तो मार्केटिंग यूज़ करनी नहीं है। तो ये देखिए एसईओ यहाँ पर शो हो रहा है, तो एसईओ को मैंने सेलेक्ट कर दिया बिकॉज ये रेलिवेंट कैटेगरी है। अब आर्टिकल का टाइटल बताएं, वो कह रहे हैं आप अपने आर्टिकल का टाइटल क्या है, उसकी आर्टिकल की समरी क्या है, इन शॉर्ट समरी आपने मेंशन करनी है। कीवर्ड से रेलिवेंट टैग्स एंटर करने हैं। यहाँ पर अपना आर्टिकल आपने सबमिट करना है। एंड देन यहाँ पर दोबारा कह रहा है कि आपने यहाँ पर अपनी ऑथर सिग्नेचर्स यानी कि उसके बारे में टाइप करना है। मैं यहाँ पर अपनी ये सारा कुछ फिल कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, उसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, वहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ अपने आर्टिकल्स को। आपने यूनिक आर्टिकल लेना है, हर जब भी आप कोई आर्टिकल लेंगे आपने यूनिक लेना है। ठीक है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करती हूँ। ये देखें यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि मैंने आर्टिकल पेस्ट कर, यहाँ लिंक लगाने का कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा कि यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं। देखिए आप ऊपर भी यहाँ पर एचरेफ शो नहीं हो रहा। अगर वहाँ पर ऊपर एचरेफ होता तो यहाँ पर आप लिंक लगा सकते थे। यहाँ पर ऑथर सिग्नेचर इसमें देखिए यहाँ एचरेफ शो हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर ऑथर सिग्नेचर में अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आप नोट आप देखें लिंक इस आर्टिकल बॉडी आर नोट डू फॉलो लिंक है, आपको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आर नोट डू फॉलो लिंक, यू कैन ऐड फॉलोइंग लिंक इन योर ऑथर सिग्नेचर। वो कह रहे हैं कि आप ऑथर सिग्नेचर लिखें, वहाँ पर आप अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऑथर सिग्नेचर लिखेंगे अपना
और ऊपर आपके आर्टिकल के लिमिट्स को भी मेंशन किया जा रहा है कि 750 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम 6000 वर्ड्स में से, एंड मैक्सिमम 6000 और मिनिमम 750 हमारे शो हो रहे हैं कम, बट लेट्स सी देखते हैं। अब आप यहाँ पर आपने नीचे यहाँ से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ये ब्लू नहीं हो रहा तो इट्स मीन कि ये शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऊपर ये देखें यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट अ लिंक। यहाँ पर आपने इसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने इधर अपना आर्टिकल अपनी वेबसाइट का URL और लिंक क्रिएट कर देने हैं। इसको एंटर करते हैं। ये देखें यहाँ पर दे रहा है कि आप यहाँ पर अपना लिंक का URL दें और टैग। मैं यहाँ पर अपने लिंक्स देती हूँ। आप टारगेट ये न्यू टैब में ओपन होगा तो न्यू टैब सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ टाइटल वो कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा आपने कोई टाइटल शो करना है तो वो ये हमारा कीवर्ड ही है तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ से इसको अगर आप कोई और टाइटल के साथ ओपन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पर ये मैं ऑलरेडी कीवर्ड है तो ये देखें ब्लू कलर का हो गया। जब इस पर किसी भी चीज़ पर लिंक लगता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये देखें हमारा URL कैटेगरी है, हमारा टाइटल है, हमारी समरी हो गई है, आर्टिकल सबमिट हो गया। यहाँ पर आपने ये सारी ऑथर समरी लिख दी है और सिग्नेचर आई एम नॉट अ रोबोट। आपने करने के बाद इसको सबमिट एन आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखें प्लीज़ एरर आ रहे हैं कि मिनिमम लेंथ आपके आर्टिकल की वो जैसे मैंने बताया था शुड बी 150 करैक्टर। यहाँ पे 150 करैक्टर लेस है। मिनिमम आर्टिकल आपकी लेंथ 750 होनी चाहिए। और ये समरी भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर लेस है। ठीक है, आप यहाँ पर इंक्रीज़ करें। वो ये हर आर्टिकल का अपना रूल्स होते हैं, हर वेबसाइट्स की अपनी ही लिमिट होती है, लिमिटेशंस होती हैं, तो आप लोगों को फॉलो करनी होगी। आप लोगों को वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन वेबसाइट के साथ, देन ही आपका कोई आर्टिकल सबमिट होगा। आप ये सारी चेंजेस करने के बाद इसको दोबारा से ठीक कर देंगे तो यहाँ मैनेज आर्टिकल होगा, तो आपका जब पब्लिश हो जाएगा तो आपका आर्टिकल मैनेज आर्टिकल में शो होगा। आप इसका लिंक लेने के बाद आप इसको अपने एक्सेल की शीट पर सबमिट कर सकते हैं कि आपने इस वेबसाइट से जाकर आपका ऑलरेडी सबमिट आर्टिकल है। तो आप इस तरह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप अपने क्लाइंट को भी ये लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर दिया है इनका। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन की आपको समझ आ गई आपने किस तरह से करना है। आपने वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशंस सब चेक करनी है। देखें जिस तरह से एरर आ रहा था कि आपने मिनिमम आपका आर्टिकल 750 वर्ड्स का, हमारा 450 के आई थिंक था, तो हमें एरर दे दिया गया कि आपने इसको मज़ीद इनहेंस करना है, इंक्रीज़ करना है। सो आफ्टर इंक्रीज़ के बाद आप जब ये सारी वेबसाइट पर अपना टाइम स्पेंड कर देंगे देन आपको ये सारी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। हर वेबसाइट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये चूज़ किया तो इसकी की रिक्वायरमेंट्स आप हर जगह आप फॉलो होंगी। हर वेबसाइट्स की आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिहाज से आपने लिंक क्रिएट बनाने हैं, लिंक बिल्ड करनी है। उसके बाद आपने जो ये आर्टिकल सबमिट करने के बाद आपने मैनेज में जाके उसको देखना, आपका आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश होगा। यहाँ पर आपने यूनिक टाइप के आर्टिकल यूज़ करने। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर तो आप क्रिएटर हैं, आप लिख सकते हैं हैंड राइटिंग से अपना खुद भी कंटेंट, तो आपके लिए तो ये बहुत इजी वर्क हो जाएगा। पर अगर आप नहीं है कंटेंट राइटर, आपको नहीं आता किस तरह से लिखना है, क्रिएट करना है, तो आपको तो हर जगह यूनिक आर्टिकल चाहिए, तो आप किस तरह से यूनिकनेस ला सकते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। हमारी वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।